नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डियर सर 2 में। मैं उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। चलिए आज हम बात करेंगे यूपी जीएस के बारे में। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आगरा के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? तो आपका राइट आंसर होगा शाहजहां ने। शाहजहां ने आगरा के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण करवाया था। और जबकि आगरा के लाल किले का निर्माण अकबर द्वारा करवाया गया था। लाल किले में औरंगजेब ने मौली मस्जिद का निर्माण करवाया था। औरंगजेब ने मौली मस्जिद का निर्माण करवाया था। चलिए स्टार्ट करते हैं दूसरा क्वेश्चन। लोधी वंश के संस्थापक सिकंदर लोधी ने आगरा की स्थापना की और अपनी राजधानी दिल्ली से आगरा स्थानांतरित कर दी थी। सिकंदर लोधी ने 1504 ईस्वी से आगरा शहर की स्थापना की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अयोध्या के बाबरी मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? तो आपका राइट आंसर होगा मीर बकी ने अयोध्या के बाबरी मस्जिद का निर्माण कराया था। अयोध्या के बाबरी मस्जिद का निर्माण बाबर के सेनापति थे जो मीर बकी ने करवाया था। चलिए आगरा के लाल किले का निर्माण किसने करवाया? आपका राइट आंसर होगा अकबर ने।
आगरा का लाल किला अकबर द्वारा बनवाया गया था और इसमें जो है मुगल शैली का सर्वप्रथम उदाहरण है और जिसका निर्माण कार्य आपका 1565 ईस्वी से प्रारंभ होकर 8 वर्षों के पूर्ण 8 वर्ष में पूर्ण हुआ था और इसके निर्माण में अधिकांश लाल पत्थरों का प्रयोग किया गया था और जबकि दिल्ली के लाल किले का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
अलग कर दिया गया और उत्तर प्रदेश की राजधानी आगरा से इलाहाबाद स्थानांतरित कर दी गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 1857 के विद्रोह का नेतृत्व लखनऊ में किसने किया? तो आपका राइट आंसर होगा बेगम हजरत महल ने। 4 जून 1857 ईस्वी को लखनऊ के बेगम हजरत महल ने विद्रोह की थी और शीघ्र ही कॉलिन कैंपबेल ने के नेतृत्व में हजरत महल को अंग्रेज सेना ने हरा दिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 1858 का महारानी का घोषणा पत्र कहाँ पढ़ा गया? तो आपका राइट आंसर होगा इलाहाबाद में। 1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद में आयोजित दरबार में तत्कालीन गवर्नर जनरल थे लॉर्ड कैनिंग ने महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र पढ़ा था और इस घोषणा पत्र में गवर्नर जनरल कैनिंग वायसराय बन गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बरेली में किसने किया? तो आपका राइट आंसर होगा खान बहादुर ने। आपका राइट आंसर है खान बहादुर। बरेली में खान बहादुर के विद्रोह का नेतृत्व प्रदान किया गया था, जो कि मौलवी अहमदुल्ला ने फैजाबाद में विद्रोह का नेतृत्व प्रदान किया था और लियाकत अली ने इलाहाबाद में विद्रोह का नेतृत्व किया था और मंगल पांडे ने बैकरपुर छावनी में अंग्रेज अधिकारियों की हत्या कर दी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। की 21 नवाब ने भाग लिया था। में समाप्ति इलाहाबाद की 2 संधियां थी जो 12 अगस्त 1765 और 16 अगस्त 1765 में
किससे हुई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अवध का विलय किस गवर्नर जनरल ने ब्रिटिश साम्राज्य में कर दिया था? तो आपका राइट आंसर होगा लॉर्ड डलहौजी ने। अवध का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय तत्कालीन गवर्नर जनरल थे लॉर्ड डलहौजी ने अंतिम नवाब वाजिद अली शाह को हटा करके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अवध का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय कब किया गया? तो आपका राइट आंसर होगा 1856 में। 1856 में अवध के ब्रिटिश रेजिमेंट जेम्स आउट्रम की रिपोर्ट के आधार पर, और उस समय तत्कालीन गवर्नर जनरल थे लॉर्ड डलहौजी, और ने वाजिद अली शाह पर कुशासन का आरोप लगाकर उन्हें पद से हटा दिया था और अवध को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। फैजाबाद में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो आपका राइट आंसर होगा अहमदुल्लाह। फैजाबाद में जून 1857 को के विद्रोह को मौली अहमदुल्लाह ने अपना नेतृत्व प्रदान किया था, जिसका दमन जनरल रेनार्ड द्वारा 5 जून 1858 में कर दिया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कानपुर में 1857 के विद्रोह का दमन किसने किया था? तो आपका राइट आंसर होगा कैंपबेल ने। कानपुर के 1857 के विद्रोह का दमन कॉलिन कैंपबेल ने किया, और लखनऊ में भी विद्रोह का दमन किया था, और कानपुर में नाना साहब के विद्रोह का नेतृत्व प्रदान किए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। झांसी में 1857 के विद्रोह का दमन किसने किया था? तो आपका राइट आंसर होगा जनरल ड्यूरोज। झांसी में 1857 के विद्रोह का दमन किसने किया था? तो आपका राइट आंसर होगा जनरल हिरोज। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ग्वालियर में अंग्रेज जनरल हिरोज से लड़ी और 17 जून 1858 को वीरगति प्राप्त हो गई, और रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु पर जनरल ने इलाहाबाद में विद्रोह का दमन किसने किया था? तो आपका राइट आंसर होगा कर्नल नील ने। इलाहाबाद से 1857 के विद्रोह का नेतृत्व लियाकत अली ने किया, और इलाहाबाद के विद्रोह का दमन कर्नल नील ने किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
हरिश्चंद्र मैगनीज का प्रकाशन कहाँ से किया गया? तो आपका राइट आंसर होगा वाराणसी से। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने वाराणसी के कवि वचन सुधा और हरिश्चंद्र भारतेंदु हरिश्चंद्र ने वाराणसी से कवि वचन सुधा और हरीश मैगनीज का प्रकाशन किया था। और भारतेंदु वाराणसी के निवासी थे। भारतेंदु जी वाराणसी के निवासी थे और उन्होंने भारत दुर्दशा, अंधेर नगरी और मुद्रा राक्षस नाटकों की रचना की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतेंदु हरिश्चंद्र वाराणसी के निवासी थे और उन्होंने भारत दुर्दशा, अंधेर नगरी, मुद्रा राक्षस नाटकों की रचना की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अलीगढ़ मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना कब हुई? तो आपका राइट आंसर होगा 1875 में। कॉलेज की स्थापना 1875 ईस्वी में सर सैयद अहमद खान द्वारा की गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने की? तो आपका राइट आंसर होगा बी एनी बेसेंट ने। एनी बेसेंट ने बनारस में 1898 में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की, जो 1916 में मालवीय जी के प्रयासों से बनारस हिंदू विश्वविद्यालय बन गया था। मालवीय जी के प्रयासों से ये जो BHU है आपका बनारस हिंदू विश्वविद्यालय बन गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो आपका राइट आंसर होगा पंडित मालवीय थे। एनी बेसेंट ने बनारस में 1898 में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की और 1916 में मालवीय जी के प्रयासों से ये BHU बनारस हिंदू विश्वविद्यालय बना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सरोजिनी नायडू कांग्रेस के किस सम्मेलन में अध्यक्ष बने? तो आपका राइट आंसर होगा कानपुर। सरोजिनी नायडू ने 1925 में कांग्रेस कानपुर अधिवेशन में अध्यक्ष बनी थी और वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कांग्रेस के किस अधिवेशन में जॉर्ज यूल प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष बने थे? तो आपका राइट आंसर होगा इलाहाबाद। कांग्रेस के 1888 के इलाहाबाद के अधिवेशन की अध्यक्षता जॉर्ज यूले ने की और यह प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कांग्रेस के किस अधिवेशन में कांग्रेस व मुस्लिम लीग में समझौता हुआ? तो आपका राइट आंसर होगा कानपुर। कांग्रेस के 1916 के लखनऊ अधिवेशन में कांग्रेस के नरम और गरम दल के बीच
नरम और गरम दल के बीच कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता अध्यक्षता कर रहे थे अंबिका चरण मजूमदार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। उन्नीस सौ 20 में अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी की बैठक कहाँ हुई, कहाँ पर हुई? तो आपका राइट आंसर होगा आपका राइट आंसर है इलाहाबाद में। 20 जून 1920 को इलाहाबाद में गांधी जी की अध्यक्षता में खिलाफत कमेटी की बैठक हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 1920 में अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी की बैठक कहाँ पर हुई? तो आपका राइट आंसर होगा इलाहाबाद में। इलाहाबाद में 20 जून 1920 को इलाहाबाद में गांधी जी की अध्यक्षता में खिलाफत कमेटी की बैठक हुई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कांग्रेस के 1905 के बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो आपका राइट आंसर होगा गोपाल कृष्ण गोखले ने। गोपाल कृष्ण गोखले ने 1905 में कांग्रेस के बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता कर रहे थे। बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता गोपाल कृष्ण गोखले की कर रहे थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चोरी चोरा कांड का संबंध उत्तर प्रदेश के किस जनपद से है? तो आपका राइट आंसर होगा गोरखपुर से। 5 फरवरी 1922 को एक भयानक भीड़ ने चोरी चोरा पुलिस थाने को घेर कर और 22 पुलिस वालों को जिंदा जला दिया था। अब चोरी चोरा थाना वर्तमान में उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जनपद में स्थित है। अब इस घटना के आहत होकर महात्मा गांधी ने 12 फरवरी 1922 को समय से पूर्व ही असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। स्वराज पार्टी की स्थापना कहाँ पर की गई? तो आपका राइट आंसर होगा इलाहाबाद में। असहयोग आंदोलन के आपस वापसी के दुखी होकर मतलब असहयोग आंदोलन के समय आपसी से 1923 में चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने इलाहाबाद में स्वराज पार्टी की स्थापना की थी और 16 जून 1925 ईस्वी को चित्तरंजन दास की मृत्यु के बाद मालवीय जी ने लाला लाजपत राय के साथ मिलकर स्वतंत्र कांग्रेस पार्टी एक पार्टी बनाई थी। स्वतंत्र कांग्रेस पार्टी नाम से एक नई पार्टी बनाई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना कहाँ की गई थी? तो आपका राइट आंसर होगा कानपुर में। 1924 में कानपुर के हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना की गई थी और जिसमें राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आज़ाद, सचिंद्र नाथ सान्याल आदि थे जो क्रांतिकारी थे। इस एसोसिएशन के सेनापति थे चंद्रशेखर आज़ाद थे और इसका मुख्यालय बनाए थे आगरा में था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। काकोरी कांड को कब अंजाम दिया गया था? तो आपका राइट आंसर होगा 9 अगस्त 1925 को।
हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के सदस्य ने 9 अगस्त 1925 को लखनऊ और सहारनपुर रेलखंड पर काकोरी स्टेशन पर 8 डाउन ट्रेन से सरकारी खजाने को लूट लिया और इस घटना को ककोरी कांड कहा जाता है। और इस घटना में राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्ला खां और रोशन सिंह को फांसी की सज़ा सुनाई गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश किसान सभा का गठन कब किया गया? तो आपका राइट आंसर होगा 1918 में। 1918 में गौरी शंकर मिश्र और इंद्र नारायण द्विवेदी और मालवीय जी के प्रयासों से उत्तर प्रदेश किसान सभा का गठन किया और इस सभा को शक्तिशाली बनाने के बाद बाबा रामचंद्र का अहम योगदान रहा। जो बाबा रामदेव चंद्र थे उनका बहुत योगदान था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के किस जिले में नाई धोबी बंद आंदोलन चलाया गया? तो आपका राइट आंसर होगा प्रतापगढ़ में। प्रतापगढ़ में जमींदार और तालुकदारों का सामाजिक बहिष्कार करने के लिए प्रतापगढ़ जिले में नाई धोबी बंद आंदोलन चलाया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, है 1936 ईस्वी में अखिल भारतीय किसान सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो आपका राइट आंसर है लखनऊ में। स्वामी सहजानंद इंदुलाल ज्ञानिक और प्रोफेसर एन जी रंगा के प्रयासों से 1936 में लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सम्मेलन का आयोजन किया गया था और इस आंदोलन में सामंतवाद के उन्मूलन और लगान व कर्जों में छूट की मांग की गई थी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उत्तर प्रदेश के किस शहर में अस्थायी सरकार बनाई गई? तो आपका राइट आंसर होगा बलिया में। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उत्तर प्रदेश के बलिया में 16 अगस्त 1942 को बलिया जेल पर आंदोलनकारियों ने धावा बोलकर कैदियों को छुड़ा लिया था और जबकि सरकारी अधिकारियों को बंदी बनाकर कांग्रेस के एक थे चिंतू पांडे ने एक अस्थायी समांतर सरकार का गठन किया और कुछ समय बाद वह पुनः बलिया और अंग्रेजों पर कब्जा हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सबनीय अवज्ञा आंदोलन के दौरान नेहरू जी ने कहा कि कर बंदी आंदोलन चलाया था? तो आपका राइट आंसर होगा इलाहाबाद में सबनीय अवज्ञा आंदोलन के दौरान जयप्रकाश नारायण और शास्त्री जी के सहयोग से नेहरू जी ने इलाहाबाद में एक करबंदी आंदोलन का सूत्रपात किया और 5 मार्च 1931 को गांधी इवरिंग समझौते के पश्चात सबनीय अवज्ञा आंदोलन के स्थगन के साथ ही यह आंदोलन समाप्त हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान नेहरू जी को कहां बंदी बनाकर रखा गया था? तो आपका राइट आंसर है इलाहाबाद में।
इलाहाबाद में भारत छोड़ो आंदोलन के प्रारंभ होते ही 9 अगस्त 1942 को की प्रांत कांग्रेस के सभी बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया था और गांधी जी को पूना के आगा खा पैलेस और नेहरू को इलाहाबाद नैनी जेल में बंद कर दिया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्वतंत्रता प्राप्ति पर तक इलाहाबाद में कितने अधिवेशन हुए? तो आपका राइट आंसर होगा 3। स्वतंत्रता प्राप्ति के तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के इलाहाबाद में 3 अधिवेशन हुए थे, जो 1888, 1892 और 1910 में, जिसकी अध्यक्षता कर रहे थे जॉर्ज यूले और प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष थे जॉर्ज यूले और एक थे व्योमेश चंद्र बनर्जी और एक थे विलियम बेडरवर्न। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चंद्रशेखर आजाद किस स्थान पर शहीद हुए थे? तो आपका राइट आंसर होगा इलाहाबाद। इलाहाबाद में 1930 तक अंग्रेजों ने अधिकतम क्रांतिकारियों को तो पकड़ लिया था और वे भूमिगत हो चुके थे, परंतु चंद्रशेखर आज़ाद अभी तक नहीं पकड़े गए थे। 27 फरवरी 1931 को आज़ाद इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क, जो आप चर्चित है, आप जानते हैं, अल्फ्रेड पार्क में लड़ते हुए शहीद हो गए थे, पुलिस से लड़ते हुए शहीद हो गए थे। स्वतंत्रता के बाद संयुक्त प्रांत का प्रथम राज्यपाल कौन बना? तो आपका राइट आंसर होगा सरोजिनी नायडू। स्वतंत्रता के पश्चात सरोजिनी नायडू को उत्तर प्रदेश का प्रथम राज्यपाल नियुक्त किया गया था। उत्तर प्रदेश में सरोजिनी नायडू को प्रथम राज्यपाल नियुक्त किया गया था और उन्हें भारत के किसी राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल बनने का गौरव भी प्राप्त हुआ है। और उसके बाद सुचेता कृपलानी जी को प्रथम महिला मुख्यमंत्री बनने का गौरव प्राप्त हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता के पश्चात उत्तर प्रदेश का प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन बना? तो आपका राइट आंसर होगा पुरुषोत्तम दास टंडन। स्वतंत्रता पश्चात में पुरुषोत्तम दास टंडन उत्तर प्रदेश विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष बने थे और जीवी मालवंकर और गणेश वासुदेव मालवंकर लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष बने थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र उत्तर प्रदेश के किस जनपद में है? तो आपका राइट आंसर होगा गाजीपुर में। कॉर्नवालिस ने भारत में 1786 से 1793 तक प्रथम बार गवर्नर जनरल रहे और द्वितीय बार 1805 में और 67 वर्ष की आयु में भारत भेजा गया, जिसका स्वास्थ्य ठीक न होने के कारण उनका स्वास्थ्य ठीक न होने के कारण 5 अक्टूबर 1805 को गाजीपुर उत्तर प्रदेश में उसकी मृत्यु हो गई थी और जहां उसकी कब्र आज भी स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर का जन्म कहाँ हुआ था? तो आपका राइट आंसर होगा
अयोध्या में। जैन धर्म के पहले और दूसरे और चौथे तीर्थकर थे आदित्यनाथ और ऋषभ देव और अजित नाथ अभिनंदन, और अनंतनाथ जो थे वो फैजाबाद के जिले के अयोध्या नामक स्थान पे हुए थे। जैनों के 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ की जन्मस्थली कहाँ है? तो आपका राइट आंसर होगा 20 वाराणसी में। जैनों के 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ की जन्मस्थली कहाँ है? तो आपका राइट आंसर होगा बनारस में। जैन धर्म के 6वें और 23वें तीर्थकर थे पद्म प्रभु और पार्श्वनाथ का जन्म वाराणसी में हुआ था, और यह जैनियों का भी तीर्थ है जो 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व से 16 महाजनपदों में काशी प्रमुख महाजनपद था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। शेर शाह सूरी की मृत्यु उत्तर प्रदेश के किस जनपद में हुई थी? तो आपका राइट आंसर होगा बांदा में। बांदा में 1545 ईस्वी में कालिंजर के सेना अभियान में बारूद विस्फोट हो गया था। उसमें शेर शाह सूरी की मृत्यु हो गई थी, और कालिंजर उत्तर प्रदेश के बांदा जनपद में स्थित है। यह एक दुर्गीकृत स्थल है। अब पूर्व मध्य युग में यहाँ पर राजपूतों का शासन था, और जो 1202 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने ये चंदेल शासक परमारदी देव को कलिंजर में पराजित किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। रानी लक्ष्मीबाई का जन्म कहाँ हुआ था? तो आपका राइट आंसर होगा बनारस में हुआ था। इनका पालन पोषण जो है पेशवर बाजीराव सेकंड की देखरेख में बिटूर में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो आपका राइट आंसर होगा सारनाथ में। 6 वर्षों की कठिन तपस्या के बाद महात्मा बुद्ध ने 35 वर्ष की आयु में बैसाखी पूर्णिमा की रात को एक पीपल की वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी इनको, और ज्ञान प्राप्ति के पश्चात इनको बुद्ध सर्वप्रथम ऋषिपतन और सारनाथ में आए, और वहाँ पर 5 ब्राह्मण सन्यासियों को प्रथम उपदेश दिया था, जिसे क्या बोलते हैं, जिसे हम धर्म चक्र परिवर्तन कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए थे कहाँ पे? तो आपका राइट आंसर होगा श्रावस्ती में। बुद्ध ने सबसे अधिक शिष्य कौशल राज्य में हुए थे, और यहाँ की राजधानी श्रावस्ती थी। वह स्फूर्त स्थल जिसका संबंध उत्तर प्रदेश की किसी घटना से नहीं रहा वह है। तो आपका राइट आंसर होगा सांची। बोध गया का स्फूर्त स्थल बुद्ध की ज्ञान प्राप्ति से है, और सारनाथ धर्मचक्र परिवर्तन के से, और कुशीनगर और कुशीनारा बुद्ध की मृत्यु से संबंधित है, और जबकि सांची युद्ध के जीवन की किसी घटना से संबंध नहीं था इनका। जो सांची का स्फूर्त था वो मध्य प्रदेश राज्य में है। अगर आपको वीडियो पसंद आए प्लीज़ लाइक करिएगा और कमेंट करके बताइए वीडियो कैसा रहा।